स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर वाराणसी स्मार्ट सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले वाराणसी की रैंकिंग प्रथम थी। वाराणसी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी 2020 में 13वां स्थान था। इस तिमाही में वाराणसी को 5वां स्थान मिला है। वाराणसी से नीचे तमिलनाडु का सलेम है। हालांकि यूपी में वाराणसी का पहला स्थान है। आरएसएस ने राम मंदिर निर्माण में हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार की सहभागिता सुनिश्चित करने की योजना तैयार की है। बैठक में इसकी पूरी योजना पर चर्चा की गई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री हरिशंकर ने कहा कि भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश के लगभग 11 करोड़ हिंदू परिवारों से संपर्क की योजना बनाई गई है। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा। आगरा में 1 किलोमीटर के दायरे में 7 दिन में 6 जगह पानी की पाइपलाइन लीक हुई है। इससे गंगा जल सड़क पर फैलकर बर्बाद हो रहा है, जबकि पानी की समस्या से नगर के 10,000 लोग परेशान हैं। लगातार लीकेज के कारण सड़क उखड़ गई है। इसके अलावा स्ट्रेजी ब्रिज और वाटर वर्क्स के पास से निकल रही पानी की मुख्य लाइनों में भी लीकेज के कारण यमुना पार पानी प्रेशर से नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने इस समस्या की शिकायत की है। इसके बावजूद लीकेज की मरम्मत नहीं कराई गई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों को ज्यादा अवसर व विकल्प प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों को ज्यादा अवसर और विकल्प प्रदान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में घर से गायब एक मासूम की लाश मिली है। वह दुर्घटना का शिकार हुआ है या उसे भी अगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। मासूम अनिकेत अपनी बुआ के घर ब्रह्मभोज में शामिल होने गया हुआ था, जहां अगले दिन वह लापता हो गया। सोमवार की सुबह घर से कुछ ही दूर रानीपुर टोला पांडेपुर के पास रोहिणी नदी में उसका शव मिला। शव बरामद होने के बाद उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को आशंका है कि मासूम पैर फिसलने के चलते नदी में गिरकर डूब गया होगा, लेकिन इसके साथ अपहरण और हत्या के एंगल पर भी उसकी तहकीकात चल रही है। मुरादाबाद में नारी निकेतन में युवती का गर्भपात कराने की अफवाह फैली। इसके बाद पीड़िता का परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में युवती 3 माह की गर्भवती निकली। युवती की मां की तहरीर पर 1 सप्ताह पहले कांट पुलिस ने लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अफवाह की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने युवती का मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया। चिकित्सकों से मिली रिपोर्ट के बाद डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि युवती का गर्भ पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश रची गई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता देने का दिशा निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी संरक्षा से जुड़े हजारों कर्मचारी रेलवे स्टेशनों और लाइनों पर कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें भत्ता का लाभ नहीं मिल पा रहा था। AIRF के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत लाल चतुर्वेदी ने रेलवे प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रसन्नता जताई। यूपी के फरार बदमाशों की सूची में 50,000 रुपए के इनामी पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच के साथ STF भी लग गई है। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करके कुर्की की कार्रवाई भी करेगी। पुलिस प्रयागराज से लेकर राजस्थान तक उनकी तलाश में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बैनर तले आयोजित इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुए संवाद में इन यूपी अमेरिकी निवेशकों ने यूपी सरकार की नीतियों को औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन बताते हुए मुख्यमंत्री को अपने निवेश प्रस्तावों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यूपी की इन संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए नियोजित प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। यूपी के वर्तमान माहौल को निवेश के अनुकूल बताते हुए उद्योगपतियों ने सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। बारात लेकर जा रहे दूल्हे को उसकी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड ने बीच रास्ते में रोका और अपने साथ लेकर चली गई। मामला यूपी के उजानी इलाके का है, जहां बग्गी पर चढ़कर एक लड़की ने दूल्हे को यह एहसास कराया कि वह उसकी पहली पत्नी है और तमाशे से बचना हो तो सीधे उसके साथ चले। जिसके बाद दूल्हा अपनी पगड़ी बग्गी पर छोड़कर कार में पुरानी पत्नी के साथ चला गया और बाराती देखते रह गए। दरअसल युवक के घर वालों ने उसकी शादी बिना उसे बताए तय कर दी थी और कलह से बचने के लिए युवक ने अपनी पहली शादी की बात छुपाए रखी। 14 फरवरी 1981 बेहमी कांड के भोगी राजा राम सिंह भी न्याय की आस में इस दुनिया से चले गए। फूलन गैंग ने उनके 6 भाइयों और भतीजों के साथ गांव के 20 लोगों को गोलियों से भून दिया था। जब सारा गांव कांप रहा था तब राजा राम मुकदमा दर्ज करने के लिए आगे आए थे। उन्होंने फूलन देवी और मुस्तकीम समेत 14 के नाम दर्ज किए थे और 36 डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पूरे देश को दहला देने वाला बेहिमी कांड कानूनी दांव पेच में ऐसा उलझा कि 39 साल में भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों को किसानों की तरक्की देखी नहीं जाती। उनको परेशानी है कि किसान विकास कैसे कर रहा है, उनके पास पैसे कैसे आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों को भ्रम में डालकर आंदोलन करवा रहे हैं। यहाँ योगी ने 325 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मेरठ को दी। सीएम के साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद थे। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ लोग उपद्रवियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने आजमगढ़ का नाम बदलने की चर्चा पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने वालों का नाम बदल देंगे। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार सपा की ही बनेगी।